जहां पीएम मोदी और अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी आरा में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आरजेडी कांग्रेस पर और महागठबंधन पर तीखा हमला उन्होंने बोला। कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरा में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने महागठबंधन के अंदर खींचतान उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद अपने नाम कर लिया है, मुख्यमंत्री पद चोरी कर लिया है। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन के लिए घोषणा कराई गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर के बिशुनपुर सरैया में चुनावी सभा को संबोधित किया। आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए होगा और ये लोग कपड़े चेहरे बदलकर फिर से एक बार जंगल राज लाएंगे। इन लोगों को वापस मत आने देना। शाह ने कहा कि लालू यादव, सोनिया गांधी को देश की कोई परवाह नहीं है। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार सीएम है तो दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी है। तो बेगूसराय में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा भी किसी से डरती नहीं थी। रुपये के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। इन्होंने बाढ़ राहत में घोटाला किया। मैं आज बताकर जाता हूं, हमारे दोनों प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर और कमल पर बटन दबाकर जिता दो। हम बिहार में कभी बाढ़ ही नहीं आने देंगे। बाढ़ मुक्त बिहार बनाएंगे। तो बिहार में बाढ़ नहीं आने देंगे, ये दावा किया है अमित शाह ने। और लगातार प्रचार प्रसार की कमान वो भी संभाले हुए हैं, मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए हैं। तो इधर प्रधानमंत्री ने भी आज रैलियां की है। तो पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस आरजेडी को आड़े हाथों लिया, बाबू जगजीवन राम को याद किया, तो वही भीमराव अंबेडकर को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी आरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जबकि अमित शाह मुजफ्फरपुर के बिशनपुर के सरैया में चुनावी सभा उन्होंने की है। तो एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे और उन्होंने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। और इस बीच हमारे साथ भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, राहुल गांधी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बेगूसराय आज पहुंचे थे और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि 56 इंच का सीना डरपोक है। महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा किसी से डरती नहीं थी। बदलाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी को चुनने की अपील की है। कैसे देखते हैं उनके प्रचार को और कैसे माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज तो बिहार की पटना की धरती पर राजधानी जो है ना भगवामय हो गया है। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन जो है ना दिनकर गोलंबर से 1600 मीटर की जो है ना पैदल यात्रा हो रहा है, जिसमें लाखों लाख की संख्या में जो है ना हमारे जितने भी समर्थक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चहेते लोग पटना की धरती पर आज तो लग रहा है कि दशहरा मन रहा है रे भाई। और रही बात राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के पसाह बैल है। वो तो देखते हैं उनको झूठ मूठ के सूट फूट के जो है ना जनता से जो है अपीलें करते हैं। वो अपीलिया नेता चिंचलिया नेता है। और रही बात लालू जी का, लालू जी का जंगल राज का जो है ना, आई तो भ्रष्टाचार और इंटेलेक्चुअल क्राइम का बड़ा महानायक रहे हैं। तो इन लोगों की बात जो है ना बिहार की जनता नहीं सुनने जा रही है मेरे भाई। और 2025 चुनाव में ये 6 तारीख का जो फर्स्ट चरण का चुनाव है, यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आदरणीय हमारे नीतीश कुमार भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, आप आशान्वित है कि आप जीतेंगे और आपके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन आप जरा ये भी तो सोचिए कि जब अमित शाह ये कहते हैं कि बिहार को हम बाढ़ मुक्त कर देंगे, एक बार फिर से हमको मौका दीजिए। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार सरकार में काबिज है, सीएम के चेहरे के तौर पर काम करे, तो बिहार को कहाँ बाढ़ मुक्त अब तक कर पाए हैं? ना बाढ़ मुक्त कर पाए हैं, ना पलायन मुक्त कर पाए हैं, ना लोगों को रोजगार दिला पाए हैं, ना ही गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है। विकास की दिशा में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी अभी भी है, अभी भी लाचारी है, बाहर जाकर लोग रोजगार करने के लिए मजबूर है, स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं कर पाए इसको? अब क्यों कहना पड़ रहा है? इस वादे को क्यों अब जाकर करना पड़ रहा है? देखिए, बात ऐसा है कि आजादी से लेकर के आज तक 2005 के बाद हम लोगों को जो है ना खाई वाला बिहार मिला था, और गदटता हुआ बिहार से निकाल करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार में 2014 तक आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र में जो है ना किंग मेकर के भूमिका में रहे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन कोई भी बिहार का सुविधा मुहैया कराने में जो है ना अक्षम रहे। और रेलवे के जब मिनिस्टर बने तो ये अपने जो है ना धन ना सेठ हो गए रे भाई, होटल के बदले जो है ना दानापुर के सगुना मोड़ पर 11,000 करोड़ का मॉल जो है ना 500 करोड़ की जमीन पर जो है ना बनाना स्टार्ट किया सुजाता होटल को देने के एवज में लालू जी ने। भूपेंद्र जी, 11 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं तो जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? बहरहाल समय मुझे रोक रहा है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।